हेलो बच्चों, आज का अगला टॉपिक फिर रेनबो फॉर्मेशन। तुम देखते हो बारिश जो होती है, बारिश के बाद आकाश में 7 कलर नज़र आते हैं, जैसे रेनबो के नाम से तुम जानते हो। तो वो रेनबो बनता कैसे है जो हमारे सिलेबस में है। तो देखो, जैसे रेनबो बारिश के बाद क्या होता है, जैसे सन धूप निकली तो सन से लाइट आई, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, बारिश के तुरंत बाद कुछ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ये क्या है, हमारी वाटर की ड्रॉप एटमॉस्फेयर में रह जाती है। ठीक, अब हमारे सन से जैसे ही वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट मतलब सन की धूप, उसे क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट लाइट। ओके, अब ये वाइट लाइट जैसे ही आती है तो दो फिनोमेना की वजह से हमें क्या होता है, रेनबो नज़र आता है। पहला जैसे अभी हमने पढ़ा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने क्या, TIR। ठीक है, अब तुमसे पूछे कि है ना ये किसकी वजह से होता है, रेनबो किसकी वजह से बनता है। तो रेनबो बेटा दोनों फिनोमेना की वजह से बनता है, एक हमारा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट और TIR, ये दोनों फिनोमेना हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, रेनबो के लिए। कैसे, देखो जैसे सन से वाइट लाइट आई, तो वाइट लाइट आने के बाद जैसे ड्रॉप्स में वाइट लाइट एंटर करती है तो क्या होगा, ये बाहर रेयर मीडियम है एटमॉस्फेयर में, और ये ड्रॉप में वाटर है। तो जैसे ही वाटर के अंदर एंटर करती है तो क्या होती है, गैस हमारी जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, जैसे प्रिज्म में स्प्लिट होती है। अब प्रिज्म में स्प्लिट होने के बाद जैसे इस सरफेस से, एक सरफेस से दूसरी सरफेस वाटर की पे, ड्रॉपलेट की पे पहुंचती है लाइट, तो ये बाहर ना जाके क्या होती है, वापस टकराती है और उसी मीडियम में एक बार और रिफ्लेक्ट होती है जैसे। और ये वाली लाइट एक इधर मान लो स्प्लिट हो गई, एक इस रे में और एक ये वाली रे में, ये हमारी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रेज में स्प्लिट हो गई लाइट, और ये भी क्या होगी, बेंड करेगी। क्यों, क्योंकि वाटर की ड्रॉपलेट्स में एक तो डिस्पर्सन का मतलब क्या हो गया, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का मतलब ये लाइट आई, वाइट लाइट, और ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। ये वाटर की ड्रॉपलेट पे क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, फैल जाती है। और स्प्लिट होने के बाद इस लाइट का क्या होता है, TIR समझते हो, जिस मीडियम से, जैसे इस मीडियम में इस सरफेस से वाटर की इस सरफेस से इस सरफेस तक लाइट आई, मतलब सेम मीडियम में, सेम मीडियम में जब लाइट आई तो ये लाइट की रे बाहर ना जाके इसी में क्या हुआ, इसका दूसरी सरफेस से टकरा के वापस आ गई। और वापस आने के बाद ये इस सरफेस से, जिस सरफेस से आ रही है उसी सरफेस से बाहर निकलती है रेज, और ये बाहर निकलने के बाद इमर्जेंट रे हमारी ह्यूमन आइज में एंटर करती है, ह्यूमन आइज में एंटर करती है। तो ह्यूमन आइज जब यहाँ से देखते हैं तो ये स्प्लिट कलर हमें किधर दिखता है, स्काई में नज़र आता है ऐसे। और स्काई में नज़र आने के बाद यहाँ पे कितने कलर शो होते हैं, 7 कलर शो होते हैं प्रिज्म की तरह। तो ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह वर्क करती है, वर्किंग लाइक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, वर्किंग कह लो, और बिहेव लाइक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, मतलब स्प्लिट करती है लाइट को। और इसमें किसमें TIR होता है, क्यों TIR होता है, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही है लाइट, लेकिन डेंसर में रेयरर में जा नहीं पा रही है स्प्लिट होने के बाद, फैलने के बाद। मतलब एक एंगल ऐसा मिला जहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल से हमारा जो इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये TIR होता है उसकी वजह से। और इस TIR की वजह से जो स्प्लिट, अब डिस्पर्सन हो गया तो डिस्पर्सन 7 कलर शो करेगा लाइट का। अब डिस्पर्स होने के बाद, और वो जो लाइट हमारी TIR होने के बाद किधर हमारी ह्यूमन आइज में आती है, तो हमें यहाँ पे 7 कलर शो होते हैं स्काई में, जिन्हें हम नाम से जानते हैं किससे, तुम आपको पता है, VIBGYOR। पर नॉर्मल आइज से हम, ये हमें 7 के 7 कलर नज़र नहीं आते।
आपने देखा हो कुछ 4 to 5 कलर्स कभी कभी नज़र आते हैं, 6 भी आ जाते हैं कभी कभी नज़र। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसकी वजह से हमारी हम स्काई में क्या बनता है, रेनबो बनता है। क्यों बनता है रेनबो? कि जब सन से हमारी वाइट लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं, और वाटर की ड्रॉपलेट में जब एंटर करती है लाइट तो पहले तो उसका डिस्पर्सन होता है, लाइट का फैल जाती है उस वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर। अब फैलने के बाद उस लाइट का क्या होता है, TIR होता है, मतलब उसी में अंदर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे टकरा के क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद हम वो वाली लाइट जो हमारी वाइट लाइट है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद किधर आती है, हमारी आंखों में आती है, और आंखों में आने के बाद जो हमें वो डिस्पर्सन होता है लाइट का, वो हमें कलर शो, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है, जो जो विबग्योर के नाम से हम जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, स्काई में एक रेनबो नज़र आता है। ओके, ये हमारा बात हो गई किस पे, रेनबो फॉर्मेशन पे। अब ऐसे ही हमारी बात करें क्या, वाई स्काई कलर इज ब्लू। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वाई स्काई कलर इज ब्लू। स्काई का कलर हमें ब्लू क्यों नज़र आता है? तो स्काई का कलर क्यों ब्लू नज़र आता है? जैसे हमारे 7 कलर है, 7 कलर कैसे हैं, VIBGYOR। ओके, अब हमारे एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर, आपको पता है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो गैस किससे, पार्टिकल से बनी होती है। इन एटमॉस्फेयर हमारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में। अब टाइनी पार्टिकल्स से जैसे ही हमारी सन की लाइट, सन से लाइट आती है, और सन से लाइट आती है तो इन टाइनी पार्टिकल से टकरा के क्या होता है, लाइट स्प्लिट होती है। लाइट टकराएगी किसी से तो क्या होगी, लाइट का क्या होगा, स्प्लिट होगी लाइट, लाइट स्प्लिट हो जाती है। देखो इधर दिखा देते हैं फिनोमेना से, जैसे सन से लाइट आई, और लाइट आने के बाद ये दो रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, इनसे टकराने के बाद लाइट क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है अलग। अब स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, लाइट स्प्लिट होगी तो डिस्पर्सन हो गया, लाइट का डिस्पर्सन हो गया तो अलग अलग कलर शो करेगी, VIBGYOR। अब मैंने आपको बताया कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लाइट की सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट कलर की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की। ठीक है, तो जो हमारी सबसे कम वेवलेंथ के कलर हैं ये VIB, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ओके, इसके बाद ये GYOR, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो इसलिए हमें कभी कभी सन रेड भी दिखता है। और येलो कलर की बात करें तो येलो कलर की वेवलेंथ कंपेरेटिव टू इन कलर्स के ज़्यादा होती है, तो हमें जो हमारी जो सन से लाइट आती है, हमें ये सन से वाइट लाइट आती है, पर ये हमें येलो कलर की क्यों नज़र आती है, क्योंकि टकराने के बाद पार्टिकल से क्या हो जाती है, लाइट स्पीड हो जाती है, और इस येलो कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है इन कलर से। तो ये हमारी, अब वेवलेंथ का मतलब कि पर सेकंड कितनी डिस्टेंस कलर ट्रेवल कर रहा है, तो ये जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये हमारी आंखों में सीधे चले आती है, ये वाला कलर, ये वाला कलर सीधा आ जाता है, तो ये येलो नज़र आता है। और इसके, और ये ब्लू क्यों नज़र आता है हमें, स्काई ब्लू इसलिए नज़र आता है बेटा, इसकी वेवलेंथ होती है कम। अब वेवलेंथ कम होती है तो ये ट्रेवल नहीं कर पाता इतनी वेवलेंथ से, तो ये क्या हो जाता है, और स्प्लिट फैल जाता है। ब्लू कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर हो जाता है स्प्लिट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर स्प्लिट हो जाता है, जिससे हमारा स्काई कलर क्या हो जाता है, देन स्काई कलर इज ब्लू, स्काई कलर हो जाता है हमारा ब्लू। ओके, थैंक यू।